क्या आपको भी लग रहा है कि मेरे लिए कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, कोई भी डिज़ायर मेरी मैनिफेस्ट नहीं हो रही है? इतनी सारी टेक्निक कर ली, टूल्स भी इतने सारे कर लिए, इतनी सारी वीडियो देख ली, कुछ भी नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, सब कुछ करके देख लिया, फिर भी चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो रही है। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ऐसे 5 पॉइंट को शेयर करने वाली हूँ। उन पॉइंट्स पे अगर आपने अभी तक काम नहीं किया है तो चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। आपकी जो डिजायर है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, वो शायद इसलिए मैनिफेस्ट नहीं हो रही है क्योंकि इन 5 पॉइंट में आप कुछ तो मिस कर रहे हो। बिकॉज जो ये 5 पॉइंट हैं वो आपके अंदर नहीं हैं, या फिर आप उनको अलाइन करके नहीं चल रहे हो और कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो। जो वो मिस्टेक है वो आपको पता नहीं चल रही है, आप उस मिस्टेक के बारे में पता नहीं कर पा रहे हो। तो आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो, ऐसी वो कौन सी गलती है जो आप कर रहे हो कि चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं। तो आज के वीडियो के अंदर मैं इसी चीज़ पे बात करूँगी, इन्हीं 5 पॉइंट्स के बारे में आपको बताऊँगी। आप इसको समझ लीजिए, आप इन पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं कि आप गलती कहाँ पर कर रहे हैं, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आप मिस कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा भी अगर इन पॉइंट्स के अपोजिट में चल रहे हैं तो वो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं। इसलिए तो वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को ध्यान से समझना है, नोट डाउन करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। सो चलिए बात करते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, इन 5 पॉइंट्स को अलाइन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बस इन 5 पॉइंट को आपको इक्वली बैलेंस करके चलना है। दैट इज कोई भी चीज़, कोई भी डिजायर जो बहुत ही जल्दी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपकी लाइफ में ईजिली मैनिफेस्ट आप कर सकते हो। सो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। दैट इज योर थॉट्स, आपके विचार। कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको ये देखना है कि आपके जो विचार है वो उस चीज़ के अपोजिट है, या फिर मान लेते हैं कि आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में बहुत सारा पैसा आ जाए, मेरे बहुत सारे इनकम ऑफ सोर्स हो जाए, मेरे पास अबंडेंस में मनी आए, मैं चाहती हूँ कि मैं मंथली इतना अर्न करूँ। लेकिन आपको फील क्या होता है, आप कैसे विचार अपने मन में ला रहे हो, आप कैसे विचार को डेली अपने मन में सोचते हो। जैसे हमारे अंदर निगेटिव पैटर्न होते हैं ना, कि पैसा आसानी से नहीं आता है, पैसा बहुत मुश्किल से आता है, पैसा कमाना इजी नहीं होता है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, पैसा हमेशा लड़ाई करवाता है। तो ये सारे निगेटिव जो पैटर्न होते हैं वो हमारे अंदर बिठाए जाते हैं। अगर आप इन पैटर्न के साथ मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपके पास पैसा आए, लेकिन ये पैटर्न अगर आप हर रोज अपने माइंड में चलाते हो, ये विचार आप अपने माइंड में हर रोज चलाते रहते हो, कभी भी आपके पास मनी नहीं आ सकता, कभी भी आप मनी के साथ अलाइनमेंट आपका नहीं हो सकता, क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं वो आपकी डिजायर के अपोजिट चल रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर आप अपने अच्छे रिलेशनशिप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन आप रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो, आपने अपने माइंड में एक थॉट बना के रखा है कि अरे ये मेरे साथ कैसे रह सकता है, इससे मेरे रिलेशन कैसे अच्छे हो सकते हैं, मेरी लाइफ में हर कोई मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता, मेरी कोई वैल्यू नहीं करता है। आपके माइंड में अगर इतने नेगेटिव पैटर्न है तो ये चीज़ें आपकी डिजायर के अपोजिट हैं, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होगी। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है, आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो विचार हैं, वो वही होना चाहिए जो आप चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आए तो आपको सोचना होगा कि मेरे पास पहले से ही बहुत सारा पैसा है। आपको जो थॉट है वो आपको अपने माइंड में क्रिएट करना है कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, मैं ऑलरेडी मेरे पास मनी की अबंडेंस है। दूसरी बात आ जाती है कि आपको अपने विचारों के साथ साथ पॉइंट नंबर 2 आता है वर्ड्स, यानी कि शब्द। आप जो शब्द अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो, वो किस तरह के वर्ड आप यूज करते हो। आप चाहते हो कि लोग हमसे बहुत अच्छे से बात करें, हमारी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो, तो डिपेंड ये करता है कि आप अपने बारे में कैसे वर्ड बोल रहे हो, कैसे वर्ड आप सुन रहे हो। मान लो कि दूसरे क्या बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2 है वर्ड, यानी कि शब्द। शब्द जो आप यूज करते हो, सोच लो कि आप बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन दूसरों से आप क्या बोलते हो, राइट।
क्योंकि क्योंकि कभी कभी हम अगर मान लो कोई भी पर्सन है, आप उससे कुछ भी पूछता है मनी के बारे में, आपकी डिजायर के बारे में, तो कभी कभी हम नेगेटिव फ्लो में बोल देते हैं ना कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मतलब हम अपने लिए नेगेटिव वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। हम दूसरों से भी अपने बारे में नेगेटिव वर्ड ही बोल रहे हैं। भले ही हम थोड़ा सा अवेयर नहीं होते हैं, बट जैसे ही होता है ना कि लोगों को ज़्यादा अपनी परेशानी होती है, प्रॉब्लम्स होती है, तो हमको उसको सुनने में ही मज़ा आता है, हमको शेयर करने में ही मज़ा आता है कि कोई हमें सुने, कोई हमें समझे, कोई हमें अंडरस्टैंड करे। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है कि आप अपने वर्ड्स का यूज कैसा कर रहे हो। यही सबसे बड़ी गलती होती है जो हम लोग हमेशा करते हैं अपने लिए। वही चीज़ें हमारी लाइफ में क्रिएट होके आती हैं, क्योंकि जिस तरीके के विचार हम रखेंगे उसी तरीके के विचार हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट होके आएंगे। ये यूनिवर्स का नियम है। तो आपको अपने शब्दों पर भी काम करना पड़ेगा, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कैसे वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, कैसे शब्दों को यूज कर रहे हैं। जैसे आप मनी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल से मैं बताऊं कि जैसे आप मनी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको मनी के लिए अच्छे वर्ड्स बोलने पड़ेंगे। आप अपने रिश्ते को अच्छा करना चाहते हो तो आपको अपने रिश्तों के लिए अच्छे वर्ड्स बोलने पड़ेंगे। उसके बाद अब आपको हमेशा सही शब्दों का यूज करना है, आपको हमेशा पॉजिटिविटी में रहना है, पॉजिटिव वर्ड्स बोलना है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे जो रिश्ते हैं वो सभी के साथ बहुत अच्छे हैं, सब लोग मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सब से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से बात करते हैं। तो ये चीज़ें अब आपको बोलना है। मेरी लाइफ में ये चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। आपको अपने जो वर्ड्स है ना, आपको इनका पैटर्न चेंज करना होगा। तो शब्दों के बाद अब बात आती है पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 है कि आपकी फीलिंग। आपको कोई भी चीज चाहिए जो आप सोच रहे हो, जो आप बोल रहे हो, राइट। आप बोल रहे हो कि मेरे पास बहुत सारा पैसा, वही चीजें आप सोच रहे हो, वही चीजें आप फील कर रहे हो, उसी तरीके के आप वर्ड्स बोल रहे हो। लेकिन आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा है, जितना मनी आप अर्न करना चाहते हो उतना मनी आपकी लाइफ में ऑलरेडी है। आप बोल भी रहे हो कि हाँ मेरे पास ऑलरेडी इतना मनी है, बट आप उसको फील नहीं कर पा रहे हो। कोई भी चीज आप जब तक आपकी लाइफ में नहीं आ सकती, जब तक आप उसको 100% तरीके से आप उसको फील ना करो, क्योंकि आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो स्टार्टिंग में तो उन चीज़ों पर बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्शियस माइंड जो होता है वो 3D पे बिलीव ज़्यादा करता है, जो आपकी रियल, जो आपकी एक्चुअल की सिचुएशन है। लेकिन आप अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे, उस चीज़ को आप कंसिस्टेंसी के साथ उसमें आप फीलिंग को क्रिएट करते रहोगे, तो धीरे धीरे उस चीज़ की फीलिंग्स आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। आपको उस चीज़ को लेकर के ऐसे फील होने लगता है कि वो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं। अब उसके बाद जो 4th पॉइंट है वो है आपका बिलीव, कि आपका बिलीव क्या है, आप उस चीज़ पर कितना बिलीव कर पा रहे हो। कभी कभी हमारी ऐसी डिजायर्स हम ले लेते हैं, कभी कभी हमारी ऐसी विश होती हैं जिन पर बिलीव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। हमें अंदर ही अंदर वो चीज़ें बिलीव नहीं होती हैं, तो वो बस आपके सेल्फ डाउट की वजह से होती हैं। फिर आपको बिलीव नहीं होता है कि ये चीज़ें मैं डिजर्व करती हूँ या फिर ये चीज़ें मैं डिजर्व नहीं करती हूँ, ये चीज़ें मेरी लाइफ में आ सकती हैं या फिर ये चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं आ सकती हैं। आपको सेल्फ डाउट होता है, आपको बिलीफ नहीं होता है। तो ये जो डाउट्स है ना, ये आपके अंदर ब्लॉकेज को क्रिएट करते हैं। आपकी जो डिजायर है आप उससे अलाइनमेंट नहीं होने देती हैं। आपको अपनी डिजायर जो आप चाहते हो, आप उन पर आपको बिलीव नहीं होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आपको अपने ऊपर बिलीव भी करना होगा। आपको बिलीव करना होगा कि यस मैं डिजर्व करती हूँ, यस मैं मनी को डिजर्व करती हूँ, यस मैं अच्छे रिश्तों को डिजर्व करती हूँ। अब आप बिलीव ही नहीं कर पा रहे हो तो सोचिए कहीं ना कहीं आप एक रॉन्ग वे पे हो, आप रॉन्ग डायरेक्शन में हो। तो आपको जो विश आप चाहते हो अपनी लाइफ में, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस पर आपको बिलीव करना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा कि यस आई एम डिजर्विंग, क्योंकि आप उसके लिए सब कुछ कर रहे हो। ओके, आप उसके लिए अपनी पूरी मेहनत कर रहे हो, बस आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप ये मिस्टेक कर रहे हो। तो बिलीव करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करोगे तो बिलीव भी आपका बनेगा। अब पॉइंट नंबर 5 आता है, जो कि सबसे लास्ट पॉइंट है।
वो है एक्शन लेने का। तो अगर आपने इन चारों पॉइंट को अच्छे से समझ लिया है तो पांचवा पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आपने ये पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया तो सोचिए आपकी पूरी मेहनत आपकी बर्बाद हुई। तो पॉइंट नंबर 5 है, वो है एक्शन का। एक्शन जो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो एक्शन ले पाते हैं, या फिर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एक्शन को सही तरीके से ले पाते हैं। कई लोगों को लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो अब बैठे बैठे सब कुछ हमें अपनी लाइफ में ला देगा मेरे लिए। कई लोगों को लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बैठे बैठे सब कुछ आ सकता है, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए कि कर्म तो करना पड़ेगा। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस वर्ड को समझिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि लास्ट में क्या आ रहा है, एक्शन। तो एक्शन तो लेना पड़ेगा ही, क्योंकि इस वर्ड के अंदर भी एक्शन छिपा हुआ है। जब आपकी जो थॉट्स हैं, आपके जो वर्ड्स हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपका जो बिलीफ है, जब ये सारी चीजें अलाइन होंगी तो आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। वो बहुत ही नेचुरल प्रोसेस होता है। आपका जो एक्शन लेने का जो नेचुरली प्रोसेस है वो किसी के थ्रू आपको मिल सकता है, आपको इंट्यूशन आ सकती है, यूनिवर्स के थ्रू आपको मिल सकता है। आप स्टार्टिंग में हो सकता है आपकी कोई हेल्प करे, मतलब कि आपका जो माइंड है वो भी उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके का आप एक्शन लेना चाहते हो, जिस तरीके का आपके अंदर इंट्यूशन आएगा, फिर उसी चीज पे आपको काम करना है, उस चीज पे आपको एक्शन लेना है। आपके माइंड में आपके अंदर ऑटोमेटिक आइडियाज आने लगेंगे, आपको थॉट आने लगेंगे। आपकी जो सोल है वो आपकी जो सोल है उधर से इंट्यूशन आएगा कि यस आपको ये करना है, आपको इस तरीके से ये एक्शन लेना है। क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो एक्शन नहीं ले पाते और इसीलिए वो रह जाते हैं बहुत पीछे। मेरी क्लास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बोलते हैं कि मैम मैं सब कुछ तो कर लेती हूँ बट मैं सही से एक्शन नहीं ले पाती हूँ। एक्शन लेती भी हूँ तो 1-2 दिन लेती हूँ, उसके बाद फिर मन ही नहीं करता है। तो मन आपका जब करेगा जब आप उसको सही डायरेक्शन में करोगे, जब आप पूरा खुद पे ट्रस्ट करके करोगे कि यस मुझे तो करना है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान है, बस मुझे करना है, मतलब करना है। क्योंकि स्टार्टिंग में यूनिवर्स भी आपकी परीक्षा लेता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने थॉट पे ध्यान देना है, देन हमको अपने वर्ड्स पे ध्यान देना है, देन हमको अपनी फीलिंग्स पे ध्यान देना है, उसके बाद हमको अपने बिलीफ पर ध्यान देना है, उसके बाद हमको इंस्पायर एक्शन लेना है अपनी विश के अकॉर्डिंग। और अगर हमको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमको कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। जब तक आप उसी निगेटिव पैटर्न में फंसे रहोगे, पुरानी चीज़ों में फंसे रहोगे, तब तक आप अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो एक्शन तो लेना पड़ेगा। जो आपको मैंने ये 5 पॉइंट समझाए हैं, ये 5 पॉइंट को आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, तभी आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाओगे। जरा सोचिए कि इन्हीं पॉइंट्स की वजह से आप अपनी लाइफ में अभी तक कुछ नहीं कर पाए हो, कहीं ना कहीं आप स्टक फील करते हो। इन्हीं पॉइंट्स की मिसिंग की वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन अभी तक पूरी नहीं हो पा रही हैं। सो अब आप इन 5 पॉइंट्स को फॉलो कीजिएगा। और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइएगा। क्लासेस से रिलेटेड अगर आपको कोई बात करनी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हमारी कम्युनिटी पर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने अपना डिटेल्स दी हुई है। सो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना कमेंट के थ्रू अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।